जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका कौन सा जरूरी के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आसरा। तो दोस्तों मैं जो आप लोगों के लिए लेकर आया हूं सोशल साइंस का, ठीक, सेकेंडरी सेंटअप एग्जामिनेशन जो कि कल होने वाला है, यानी कि 24 तारीख को होने वाला है। ठीक, अगर इसको पूरा देख लेते हैं तो इसी में से 100% आने का चांस है। ठीक, अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि जितने वीडियो हम लोग अपलोड करते रहेंगे सबसे पहले आपको मिलता रहेगा। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पुनर्जन्म कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय जनसंघ। ठीक, देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना किस राज्य में हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सा संवैधानिक नगरीय स्थानीय स्वशासन संबंधित है? इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? 73वां। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है, बलवंत राय मेहता समिति ने अपने प्रतिवेदन में कितने स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? त्रिस्तरीय। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग अगर देखिएगा ना स्पीड से मैंने देखिएगा, ठीक, 2 गुना स्पीड करके, टाइम की बचत होगा। फिर भारत में प्रथम नगर निगम का स्थापना कहाँ की गई है? मद्रास। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मद्रास। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सर्वप्रथम किस राज्य महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण दिया गया? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिहार। अब देखिए क्या है, दल बदलाव कानून इनमें से किस पर लागू होता है? सांसद और विधायकों पर भी होता है, राष्ट्रपति पर भी, उपराष्ट्रपति पर भी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। फिर है क्षेत्रवाद की भावना एक कुपरिणाम है। क्षेत्रवाद की भावना, इसका आंसर हो जाएगा अलगाववाद। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, अर्थशास्त्र का पुस्तक किसने लिखा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस देश की संघीय व्यवस्था अन्य से अलग है? तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत की संघीय व्यवस्था, इसका आंसर क्या हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राष्ट्रीय भाषाओं की सूची है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8वीं अनुसूची। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राज्य विधानसभा के चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसको है? तो ये राज्य चुनाव आयोग को है। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा को संविधान की सूची में? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? समवर्ती सूची। फिर है, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1871। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, होवा आंदोलन किसने शुरू किया? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? होइन फूसो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरल लॉन नॉल किस देश के प्रधानमंत्री हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? कंबोडिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? जेनेवा, हनोई। इसका आंसर क्या होगा? हनोई समझौता। फिर है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम का स्थापना, इसका आंसर क्या हो जाएगा? अहमदाबाद। फिर है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वशासन की स्वराज का लक्ष्य प्रस्तावित किया? इसका देखिए मेरे ख्याल से ऑप्शन गलत है। ठीक है, इसका आंसर मेरे ख्याल से होना चाहिए लाहौर। आप लोग इसको कर लीजिएगा। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। अब देखिए इसमें यह पूछ सकता है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1930, याद रखिएगा। फिर यह पूछ सकता है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? इसका आंसर याद रखिएगा 1931। यह पूछ सकता है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? इसको याद रखिएगा 1932। इसमें भी याद कर लीजिएगा। ठीक, फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। बंगाल विभाजन कब और किसने किया था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1905 करजन। ठीक, अगर कोई पूछेगा वापस किसने लिया था? तो इसका आंसर तब क्या हो जाएगा? 1911 में लॉर्ड डलहौजी। यह याद रखना है। ठीक, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन मित्र राष्ट्र नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जर्मनी इसका आंसर होगा। ठीक है, कौन मित्र राष्ट्र नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? जर्मनी। फिर है, स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था?
स्वराज पार्टी का प्रथम चुनाव कहाँ हुआ था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इलाहाबाद। ठीक, फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, इनमें से किसने पावर लूम का आविष्कार किया, पावर लूम, इसका आंसर हो जाएगा एडमंड कार्टराइट, एडमंड कार्टराइट। फिर देखिए 28 क्या है, न्यू डील नामक नवीन आर्थिक नीति कहाँ लागू हुई, न्यू डील नामक नवीन आर्थिक नीति कहाँ लागू हुई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अमेरिका। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1991 में सोवियत संघ के विघटन के उपरांत कौन देश महाशक्ति के रूप में उभरा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक, फिर देखिए इनमें से कौन से देश दक्षेस का सदस्य नहीं है, दक्षेस का सदस्य नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रूसो किस देश का रहने वाला है, रूसो, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस, रूसो किस देश का रहने वाला है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्रांस। अमेरिका रूस ये सब तो नहीं है होगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, अल हिलाल का संपादन किसने किया, अल हिलाल, अल हिलाल मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इसका आंसर क्या हो जाएगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। फिर है गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बाइबिल। ठीक, फिर नेक्स्ट क्या है, महात्मा गांधी ने इनमें से किसका संपादन किया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यंग इंडिया। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री। फिर है वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की, वियना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेटरनिक, वियना सम्मेलन किसने किया था, मेटरनिक ने। फिर है आंतरिक विद्रोहों को दबाने के रूस में किस संगठन की स्थापना हुई, तो इसका क्या हो जाएगा, दलित पैंथर्स, इसका क्या आंसर होगा, दलित पैंथर्स। फिर देखिए क्या है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1986, 87, 86 इसका आंसर होगा। ठीक, फिर है विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 15 मार्च। विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 मार्च को मनाया जाता है, याद रखिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया था, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1868 होगा। ठीक है, फिर देखिए क्या है, गरीबी की तुलना में किस अर्थशास्त्री ने कैंसर रोग, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पीगू, इसका आंसर क्या होगा, पीगू। फिर देखिए क्या है, मानव विकास सूचकांक में इनमें से किसे सम्मानित किया गया है, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा प्राप्ति, जीवन से इनमें से सभी होगा। ठीक है, फिर देखिए क्या है, भारत में आर्थिक नियोजन का काम कौन सी संस्था करती है, आर्थिक नियोजन, इसका क्या आंसर होगा, राष्ट्रीय विकास आयोग। ठीक, फिर देखिए क्या है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक किताब किसने लिखा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। ठीक, फिर देखिए क्या है, स्वीडन की मुद्रा क्या है, डॉलर नहीं होगा, पाउंड नहीं होगा, क्रोना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्रोना। फिर देखिए क्या है, कौन भारत का सर्वोच्च बैंकिंग संस्थान है, ये सब आप लोग भी जानबे करते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक, इसका आंसर होगा। फिर है मानव के सर्वांगीण विकास एवं सामाजिक आर्थिक विकास के सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है, पूंजी, गलत, धन नहीं होगा, जनसंख्या नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, शिक्षा। फिर देखिए क्या है, इनमें से कौन भारतीयों के जीवन निर्वाह का मुख्य साधन है, इसका क्या आंसर हो जाएगा, कृषि, जीवन निर्वाह के लिए। फिर है प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, खनन। फिर है सोने के आभूषणों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, IC नहीं होगा, एक मार्क नहीं होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, हॉल मार्क। फिर देखिए क्या है, 1954 में गठन, इनमें से किस संस्था का गठन 1954 में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। देखिए मौसमी बेरोजगारी, तो ये जहाँ किस में हो जाएगा, कृषि क्षेत्र में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गुण, निजी लाभ में भी, मूल्य तंत्र में भी, साधनों का निजी स्वामित्व में भी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तरुण भारत संघ का संबंध किस राज्य से है, तरुण भारत, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राजस्थान। फिर है रूस के सहयोग से किस विद्युतीय
विद्युत संयंत्र का निर्माण किया गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कुडनकुलम परमाणु विद्युत गृह, कुडनकुलम परमाणु विद्युत गृह। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। प्रारंभिक जीविका कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रारंभिक में लेकिन सब मेरे ख्याल से जूम की खेती होता था। ठीक, एक बार इसको आप लोग देख लीजिएगा। फिर है डेक्कन ओडिसी किस राज्य में चलाई जाती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1953। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्नौर बंदरगाह किस राज्य में है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। फिर है बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सोन नदी घाटी परियोजना। फिर है नंदा देवी, नंदा देवी हो जाएगा उत्तराखंड। ठीक, चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सुंदरलाल बहुगुणा। फिर है बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7%। फिर है इनमें से कौन कार्बनिक खनिज नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्राकृतिक गैस। फिर है सीमेंट उद्योग का कच्चा माल कौन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चूना पत्थर। फिर है भारत का पहला तेल शोधक कारखाना, तो इसका क्या हो जाएगा? डिगबोई। इसका आंसर क्या होगा? डिगबोई। फिर है मुंबई हाई प्रसिद्ध है, कोयला नहीं होगा, तेल नहीं होगा, खनिज तेल हेतु। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। फिर है भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? इसका आंसर क्या होगा? मक्का। फिर है जूट उत्पादन में कौन देश अग्रणी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत। जूट उत्पादन में क्या कौन सा देश? भारत। फिर है इन राज्यों में कौन लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक है? लौह अयस्क, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा। फिर है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, किसे बिहार का रेशम कहा जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? भागलपुर। फिर है बिहार की अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेवा। फिर है बिहार की बड़ी त्रासदी में से एक क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? बाढ़। ठीक, फिर है कुशहा तटबंध किस नदी पर है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोसी। याद रखिएगा, कु से कुशवाहा, को से कोसी। ठीक, फिर देखिए क्या है, सतलज नदी पर कौन सा कृत्रिम जलाशय बनाया गया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सरदार सरोवर। ठीक, फिर नेक्स्ट क्या है, आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन हो जाएगा? गांव मोहल्ले के लोग। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो दूर संचार के लिए किया जाता है। ठीक, फिर है 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा हिंद महासागर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था? तो 1934 में। कहाँ में आया था? तो बिहार में आया था, यही याद रखिएगा। फिर है सुनामी किस भाषा का शब्द है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? जापानी। ठीक, हमने एसएसटी का पूरा करा दिए हैं। ठीक, आप लोग इसको स्पीड से जरूर देख लीजिएगा। अगर चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही वीडियो आप लोगों को मिलता रहेगा। धन्यवाद।